Hello, bachcho, let's read the question. Identify flower parts A to D in the given diagram correctly. यहाँ पे बोला गया है कि हमें आइडेंटिफाई करने हैं फ्लावर के पार्ट्स को A से लेके D तक, यहाँ पे जो डायग्राम दिया हुआ है। 4 ऑप्शंस हैं A, B, C, D। हमें बताना है कि कहाँ पे कैलिक्स है, कहाँ कोरोला है, कहाँ एंड्रोशियम है, कहाँ गाइनोशियम है। क्वेश्चन का देखते हैं की कंसेप्ट। की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, यहाँ पे की कंसेप्ट है फ्लावर पार्ट्स। फ्लावर पार्ट्स, दिस इज द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। फ्लावर क्या होता है? प्लांट का वो पार्ट है जहां पे रिप्रोडक्शन होता है। तो फ्लावर के बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं। तो वन बाय वन वो पार्ट्स देखते हैं। सबसे पहला पार्ट तो होता है यहाँ पे कैलिक्स। ये आउटर मोस्ट प्रेजेंट होता है। दिस इज आउटर मोस्ट रोल, मतलब गुच्छ होता है फ्लावर का। और ये कंपोज्ड किससे होता है? कैलिक्स, इट इज कंपोज्ड ऑफ सेपल्स। ये सेपल्स से कंपोज्ड होता है और ये ग्रीन कलर का होता है, लीफ लाइक होता है। दिस इज ग्रीन इन कलर, हरे रंग का होता है, पत्ती की तरह होता है, लीफ लाइक। और इसका अगर हम फंक्शन देखेंगे, इसका फंक्शन क्या होता है, तो इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन। फ्लावर की जब बड स्टेज होती है तब ये फ्लावर का करता है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का काम करता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि यहाँ पे कैलिक्स कहाँ प्रेजेंट है। तो जो ए है, दिस ए इज कैलिक्स, ए में है कैलिक्स। बी में आते हैं। बी में क्या दिया हुआ है? दिस इज कोरोला। कोरोला, अब कोरोला क्या होता है? जैसे हमने कैलिक्स देखा, कैलिक्स ये आउटर मोस्ट फोल है प्लांट, उसका प्लांट का। इस तरीके से जो कोरोला है ये सेकंड पार्ट होता है, मतलब कैलिक्स के अंदर में कोरोला आता है। और कोरोला कंपोज्ड होता है पेटल्स से। इट इज कंपोज्ड ऑफ पेटल्स। और यूजुअली ये ब्राइट कलर के होते हैं। दे आर यूजुअली ब्राइट इन कलर। एंड वाई दे आर ब्राइट इन कलर? तो प्लांट्स में या कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसमें हर चीज किसी एक पर्पस से होती है। तो सेम यहाँ पे ये ब्राइट कलर का इसलिए होता है जिससे ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके फॉर पॉलिनेशन। तो यहाँ पे प्रेजेंट कोरोला कहाँ पे है? बी में। लेट्स कम टू द सी। सी में कहा क्या है? तो सी में यहाँ पे हम देखेंगे, दिस इज कॉल्ड एंड्रोशियम। ये एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम। अब एंड्रोशियम और गाइनोशियम ये दोनों फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। और एंड्रोशियम कंपोज्ड होता है स्टेमन से। एंड्रोशियम इज कंपोज्ड ऑफ स्टेमन्स। और जो स्टेमन्स हैं वो किससे कंपोज्ड होता है? अब जो स्टेमन है ये रिप्रेजेंट करता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये कंसिस्ट होता है एक स्टैक से, जिसको उस स्टैक को बोलते हैं फिलामेंट। फिलामेंट बोलते हैं इसे, फिलामेंट। और इसमें एक एंथर होता है, एंड एंथर। तो ये दो चीजें प्रेजेंट होती हैं। इसको डायग्राम में देखते हैं कहाँ कहाँ क्या प्रेजेंट होता है। तो ये जो यहाँ पे स्टैक लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज फिलामेंट। और ये यहाँ पे जो ये है इसको बोलते हैं एंथर। और एंथर बाइलोब्ड होता है। ईच दोनों एंथर में 2 चैम्बर होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो सी है, सी में प्रेजेंट है एंड्रोशियम। अब आते हैं डी पे कि डी में क्या है। डी, तो हम बी देख रहे हैं यहाँ पे, दिस इज गाइनोशियम। इसको गाइनोशियम बोलते हैं, गाइनोशियम। एंड व्हाट इज गाइनोशियम? दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ये फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये बना होता है कार्पेल्स से। इट इज कंपोज्ड ऑफ कार्पेल्स। अब कार्पेल्स किससे किससे कंसिस्ट होती हैं? तो कार्पेल्स कंसिस्ट होती हैं स्टिग्मा। कार्पेल्स कंसिस्ट होती हैं स्टिग्मा से, स्टाइल से और ओवेरी। ये भी 3 पार्ट से कंसिस्ट होती हैं। ओवेरी,
इसको हम डायग्राम में भी देख सकते हैं। दिस यहाँ पे हमने ओवेरी बना के रखी है, तो हम देखेंगे तो यहाँ पे ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और अंदर में ये जो है फूला हुआ पार्ट, दिस इज कॉल्ड ओवेरी। तो यहाँ पे ओवेरी प्रेजेंट होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका हो जाएगा डी। तो जो अपना हम देखेंगे कि ए में क्या है, ए में है सेपल, बी में कोरोला, सी में एंड्रोशियम एंड डी में गाइनोशियम। गाइनोशियम इनर मोस्ट सबसे अंदर प्रेजेंट होता है फ्लावर के। सो हियर द राइट आंसर इज, सो इन दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज, सबसे पहले क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, कैलिक्स प्रेजेंट है, कैलिक्स देन कोरोला देन एंड्रोशियम, सो इट विल बी सी। सी हम यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा बी। सी में है एंड्रोशियम एंड डी में है गाइनोशियम। So the final answer of this question is B, A calyx, B corolla, C androecium and D gynoecium. Hope you understood it well. Best of luck.